हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के कुछ एस्पेक्ट्स को, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग आगे चल के इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, और बहुत ही बढ़िया लेवल में इसको समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन कृपया करके अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखें, ठीक है, एक जगह पे फोकस करके रखें। अगर आप फोकस करके रखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, रियली बहुत मज़ा आएगा। आज हम लोग नाउन की एक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बच्चे उससे कम अवेयर हैं। बच्चे क्या कम अवेयर हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग तैयारी तो करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे हर कोई जनरली यही करता है, वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम देता है, जीएस पढ़ लेता है, इंग्लिश टफ है, चलो इसको रहने दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं लिया जाता है मेरे भाई। सिलेक्शन लेने के लिए आपके चारों हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। आई मीन जीएस का भी होना चाहिए, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और मैथमेटिक्स का भी, वो तो आपको बेहतर लेवल से पता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको किस नाम से मेरे भाई जानते हैं, उसको इस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सुपरफ्लोज। किसने सुना है ये मेरे भाई, जरा बताइएगा। सुपरफ्लोज सुना है ये चीज सुपरफ्लोज के नाम से? तो आई होप कि आपने ये सुना होगा कि सुपरफ्लोज क्या होता है। एक्चुअल में सुपरफ्लोज का मतलब ये होता है, अगर हम सिंपली कहना चाहें, एक ऐसे अननेसेसरी वर्ड, अनएसेंशियल वर्ड ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनके साथ में वो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। जैसे कि आइए अब बात करते हैं सुपरफ्लोज में अगर कुछ शब्दों की। तो मैं आपके सामने अगर एक शब्द मेरे भाई, मेरे बच्चे अगर लिख दूं तो जरा देखिएगा। मैंने एक शब्द लिखा है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट ये क्या है, ये कहना क्या सही है कि गलत है, बताइए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर हम सेंटेंस में लगाओगे तो हम इसको बिल्कुल सही मानेंगे, एक्यूरेट मानेंगे, लेकिन ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। गिफ्ट कैसा होता है? गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है। गिफ्ट कैसा होता है मेरे भाई? गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है। इसीलिए गिफ्ट से पहले फ्री लगाना ये सुपरफ्लोज बन जाता है, यानी कि इस शब्द की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये लगा दिया है। इसी की वजह से इस वाले यूज को बोलते हैं सुपरफ्लोज। और अगर हम इस फ्री को हटा देंगे तो ये कहलाएगा आपका करेक्ट यूज। ठीक है, तो गिफ्ट के साथ में फ्री नहीं आ सकता है, अगर आ जाएगा तो ये सुपरफ्लोज बना लेगा। इस प्रकार से आपकी ये एरर डिटेक्शन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात भाई मेरे समझ में आ गई है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक होता है अनएक्सपेक्टेड। ये सुना है अनएक्सपेक्टेड? ठीक है, मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, और इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा है क्या, सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। ठीक है, तो जरा मुझे बताइएगा ये बात क्या कहना सही है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज? तो आप कहेंगे भैया ये कैसी बात हुई यार, इलीगल। आप सरप्राइज भी कह रहे हैं और ऊपर से अनएक्सपेक्टेड भी कहते हैं। सरप्राइज हमेशा कैसी होती है भैया, अनएक्सपेक्टेड ही होती है। या सरप्राइज बता के होती है। आपने कभी बताना दोस्त को, जो आपकी महिला मित्र हो, क्या कभी बताते मैं आपके लिए कल ये लाऊंगा? वो सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, जिसकी उम्मीद ना की हो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके सामने अगर आ जाती है तो दैट इज एक सरप्राइज होता है। तो इसी प्रकार से सरप्राइज से पहले अनएक्सपेक्टेड लगाना कैसा होता है मेरे भाई, बिल्कुल ही गलत होता है। ये बात समझ में आ गई है। दूसरी अगर बात हम लोग कहें तो एक आपके सामने वर्ड होता है, एक बार सीजीएल में पूछा गया है, देखिएगा मैंने लिखा है सडन एक्सप्लोजन। क्या लिख दिया मेरे भाई, सडन एक्सप्लोजन। अगर सडन एक्सप्लोजन की हम लोग बात करेंगे भैया जरा देखना, तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। क्या होता है? धमाका, अचानक धमाका। मुझे एक बात बताइएगा, क्या धमाका बता के आता है या धीरे धीरे होता है? तो आप कहेंगे ये भी तो भैया बिल्कुल इलीगली बात हुई है। धमाका जो होगा वो अचानक ही होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सडन ही होगा, अचानक से। तो जो एक्सप्लोजन होगा, जो धमाका होगा वो अचानक होगा। इसी प्रकार से सडन यहाँ पर लगाना गलत है, क्योंकि सडनली से बिल्कुल रिसेंटली, सडनली, सडन, अचानक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के साथ सडन नहीं आ सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो पा रही है भैया, नहीं हो पा रही है? जल्दी बताइएगा। ठीक है, एक हम लोग कई बार ऐसे करके लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों को अगर पूछा है तो एक बार ये भी आया था कि मैंने लिखा कंप्लीट सर्कल। क्या कंप्लीट सर्कल कहना अपने आप में सही होता है कि गलत होता है? जरा आप मुझे बताइए मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सर्कल है कि कंप्लीट है? तो आप बोलेंगे सर ये तो सर्कल ही है, और सर्कल का मतलब ही होता है जो कंप्लीट हो। अगर जो कंप्लीट नहीं होगा तो वो ऐसे होगा, और ये कहलाएगा अपने आप में क्या भैया, ये कहलाएगा सेमी सर्कल। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो जब ये कहलाएगा सेमी सर्कल और ये कहलाएगा सर्कल, ये सर्कल कब कहलाएगा? जब ये कंप्लीट होगा। तो जाहिर सी बात है सर्कल से पहले कंप्लीट लगाना क्या है, बिल्कुल
बकवास है, ठीक है। तो आपको सर्कल से पहले कंप्लीट जहां पर भी लगा मिले पहले आंखें बंद करना और फिर इसको गलत करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो कंप्लीट से पहले सर्कल से पहले कंप्लीट लगाना सुपरफ्लोज का टॉपिक बनता है और यहाँ से सुपरफ्लोज भी क्रिएट होता है। जैसे एक मैं आपके सामने बात करूं बेसिक फंडामेंटल्स, क्या कहा है, बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूँ बेसिक फंडामेंटल, तो आप मुझे बताइए जरा बेसिक फंडामेंटल क्या कहना सही है। आपको पता होना चाहिए बेहतर ढंग से कि फंडामेंटल जो हैं वो बेसिक ही होते हैं। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, बेसिक ही होता है। फंडामेंटल कह रहे हैं या फंडामेंटल्स कह रहे हैं आप, तो बेसिक फंडामेंटल हमेशा बेसिक ही होते हैं और इसीलिए फंडामेंटल के साथ में बेसिक लगाना क्या होता है, बिल्कुल एकदम इलीगल काम हो गया है। इतनी बात मेरे भाई समझ में आ गई है, नहीं समझ में आ गई है, बताइए जल्दी से। तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। एक चीज आपकी और चलती है जिसको हम लोग कहते हैं यूजुअल हैबिट। क्या कहते हैं मेरे भाई, यूजुअल हैबिट्स। अब आप मुझे बताएं क्या यूजुअल हैबिट्स कहना सही है। तो आई होप कि यूजुअल हैबिट्स कहना क्या सही है। तो आप बोलेंगे भैया ये कैसी बात है, जो हैबिट होती हैं वो कैसी होती हैं, हैबिट तो यूजुअल सी होती हैं, यानी कि हैबिट वही होती है जो डेली डेली होती रहती हैं। तो हैबिट आपकी हमेशा यूजुअल होंगी, इसीलिए हैबिट से पहले यूजुअल लगाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसीलिए हैबिट से पहले यूजुअल लगाना क्या है मेरे भाई, बिल्कुल गलत आपका माना जाता है। ये बात समझ में आ गई है। दूसरी बात अगर हम लिखें तो एक चीज होती है जैसे हम लोग कहते हैं फाइनल कंक्लूजन। क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग कहते हैं फाइनल कंक्लूजन, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या कहना, ये बात सही है। आप मुझे जरा एक बात बताइए मेरे प्यारे कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है जो सबसे लास्ट में निकले, निष्कर्ष, और निष्कर्ष हमेशा अंत में ही निकलता है। तो जब इसके अंदर ही फाइनल एक फाइनल प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट का जब इसके अंदर ही सेंस छिपा हुआ है तो इसके साथ आई होप कि फाइनल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई, ये जल्दी बताएगा। जैसे हम लोग कहते हैं एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, हम लोग कहते हैं रफ एस्टीमेट। क्या कहते हैं, रफ एस्टीमेट, कहते हैं नहीं कहते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान, रफ एस्टीमेट, सॉरी, तो रफ एस्टीमेट कहते हैं। जरा मुझे एक बात बताइएगा मेरे भाई, जो रफ एस्टीमेट की अगर हम बात करेंगे तो एस्टीमेट कैसा होता है। जैसे मैंने कहा भैया मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ मेरे प्यारे, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ। घर बनाने के लिए लगभग जो है ना 5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए लगेंगे। अब 5 लाख लगभग में लगेंगे, हो सकता है 4,50,000 लग जाए और हो सकता है 5.5 लाख लग जाए। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट होता है, रफ ही होता है, एग्जैक्ट होता ही नहीं है। जब ये एग्जैक्ट होता ही नहीं है तो एस्टीमेट का मतलब अनुमान होता है और अनुमान हमेशा रफली होता है। जब रफली होगा तो इससे पहले रफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आपके आई होप की समझ में आ गई होगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत बार आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं ओल्ड हिस्ट्री। क्या ये बात कहना भाई मेरे सही है, जरा बताइए मुझे, ओल्ड हिस्ट्री कहना। तो आप कहेंगे ये कैसी बात हुई है भैया, ओल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री तो कैसी होती है, हिस्ट्री तो मेरे भाई ओल्ड ही होती है। तो ओल्ड के लिए आई होप कि हिस्ट्री से पहले ओल्ड लगाना गलत है। बात समझ में आ गई है। एंशिएंट लगा सकते हैं, एंशिएंट का मतलब प्राचीन तो हो सकता है लेकिन ओल्ड पुरानी नहीं हो सकती। हिस्ट्री मेरे भाई पुरानी ही होती है, हिस्ट्री किसी की नई नहीं होती है। बात इतनी समझ में आ गई मेरे भाई, है नहीं आई है, जल्दी से बताएगा। तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फटाक से आप लोग इनको उतार लीजिएगा और फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी उतारिएगा मेरे भाई, ओके। तो आइए भाई अब हम लोग आगे समझते हैं। एक अगर आगे आपके सामने मैं एक शब्द लिखूं, जैसे हमने लिख दिया एक है काइंडली रिक्वेस्टेड। क्या लिखा मेरे भाई है, काइंडली रिक्वेस्टेड। तो जरा मुझे बताइए ये शब्द क्या कहना सही है, काइंडली रिक्वेस्टेड। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गलत है कि नहीं है। तो क्योंकि ऐसा गलत है क्योंकि रिक्वेस्टेड का मतलब ही होता है क्या, निवेदन करना, और इधर काइंडली भी है। तो या तो काइंडली लगाएं आप और या तो क्या लगा दें मेरे भाई, रिक्वेस्टेड लगा दें। ये बात आपके समझ में आ गई नहीं आ गई है। तो या तो आप काइंडली लगाएं और या तो आप रिक्वेस्टेड लगाएं। एक ही शब्द आप लगा सकते हैं, या तो काइंडली या तो रिक्वेस्टेड, दोनों शब्द एक साथ में यूज मेरे भाई नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ गई है। हर एक शब्द आपका और होता है बहुत ज्यादा फेमस है, क्या होता है जैसे कि एक बार हम लिख दें अगर इक्वल, इक्वल के साथ में अगर हम लिख दें एज गुड एज। क्या लिखे मेरे भाई, एज गुड एज अगर लिख दें तो इक्वल और एज गुड एज दोनों का सेम मीनिंग कैरी कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम मीनिंग कैरी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर या तो इक्वल को हटा दें या एज गुड एज को हटा दें। तो मैं तो कहूंगा कि आप इक्वल को हटा दें क्योंकि यहाँ पर ये सुपरफ्लोज बनाने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। कई बार एक शब्द आपसे पूछा जाता है एसएससी में,
एसएससी में कई बार आपसे एक शब्द पूछा जाता है, उसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। क्या होता है मेरे भाई, इस शब्द को हम लोग कहते हैं विद बैग एंड बैगेज। क्या कहते हैं? विद बैग एंड बैगेज। ठीक है, ये शब्द आपने सुना है मेरे भाई, विद बैग एंड बैगेज। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी सिंपली बात करें तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इसी का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। किसके साथ भैया? तो बोरिया बिस्तर के साथ। ये बात समझ में आ गई है? बोरिया बिस्तर के साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। और जब इसमें पहले ही मतलब सेंस छिपा हुआ है के साथ, तो यहाँ पर विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये लिख दें कि विद बैग एंड बैगेज, तो ये गलत होता है, क्योंकि विद का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। ऑलरेडी इसके अंदर विद का मीनिंग क्या है? हिडन है, या विद का मीनिंग इन्वॉल्व है। इसी वजह से हम लोग विद को लगा करके सुपरफ्लोज नहीं बनाते। और सुपरफ्लोज का पहले से ही मतलब है कि एक शब्द के साथ में दूसरा ऐसा शब्द जोड़ देना जो अननेसेसरी हो, जिसकी कोई मीनिंग कैरी ना हो, और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसका एक अस्तित्व उसमें पहले से ही इन्वॉल्व हो रखा हो, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से विद क्या बना रहा है? आपका सुपरफ्लोज बनाने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई है? एक शब्द आपका कई बार एसएससी में पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या मेरे भाई? सडनली कम अक्रॉस। क्या कहते हैं? सडनली कम अक्रॉस। ये सुना है आपने? सडनली कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक मिलना। एक्चुअल में अगर हम लोग कम अक्रॉस का मतलब देखें तो कम अक्रॉस का ही मतलब होता है अचानक मिलना। क्या होता है मेरे भाई? अचानक मिलना। कम अक्रॉस का, कम अक्रॉस जो है इसी का ही मतलब है अचानक मिलना। तो इसीलिए इससे पहले सडनली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सडनली इसका मीनिंग इसमें पहले से ही इन्वॉल्व हो रखा है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? आखिरी शब्द आपके सामने या आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे मेरे भाई। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने ये सुना है, कई बार सुना होगा, एक चीज कहलाती है पासिंग मार्क्स। ये सुना है? क्या पासिंग मार्क्स कहना सही होता है? जरा मुझे बताइएगा। पासिंग मार्क्स कहना बिल्कुल गलत होता है मेरे भाई, पता है आपको? बिल्कुल गलत होता है। और इसका सेंटेंस का सही अगर बनाना चाहें तो ये होता है पास मार्क्स। क्या होता है मेरे भाई? पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लिखना चाहें तो एक होता है लिंकिंग रोड। ये सुना है आपने? लिंकिंग रोड कहते हैं ना, ये रोड उस रोड को लिंक करता है, तो वो लिंकिंग रोड नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है मेरे भाई? उसको हम लोग कहने का काम करते हैं लिंक रोड। ये बात समझ में आ गई है? नहीं आ गई है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे आपके वर्ड्स जो हमने आज डिस्क्राइब किए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके साथ में मिलकर के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे हम लोग इसी चीज़ को बढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।